आज की हमारी मूवी है एक्शन सर्वाइवल से भरपूर एक ऐसी शहर के बारे में है जो पूरी जहरीली गैस से तबाह हो रहा है। अपनी जान को बचाने के लिए शहर को छोड़कर भाग रहा है। तो मूवी की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड योंगनम देखने को मिलती है। वो अभी भी अपनी पेरेंट्स के साथ रहता है, लेकिन एक समय में कॉलेज के टाइम पर वो क्लाइंबिंग क्लब का लीडर हुआ करता था और काफी सारे टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके थे। लेकिन अब इन स्किल के साथ उसके लिए जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। जहाँ भी अप्लाई करता उसे रिजेक्शन मिलता। वो अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा पार्क में प्रैक्टिस करने में बिताता था। घर पर भी उसके पेरेंट्स और बहन हमेशा उसे डांटने का मौका नहीं छोड़ता। वो बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी हर चीज के लिए अपनी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। एक दिन फैमिली डिसाइड करती है कि वो सब उनकी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। घर छोटा होने की वजह से वहाँ पार्टी रखना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए योंगनम को वेन्यू ढूंढने का काम दिया जाता है। बिना ज्यादा सोचे वो क्लाउड गार्डन सजेस्ट करता है, जो एक 3 स्टार होटल है सिटी में। इसका रीजन उसकी कॉलेज क्रश और पुरानी क्लाइंबिंग टीम में अंजो वहाँ वाइस मैनेजर के तौर पर काम करती है, जो हमारी फीमेल लीड है। पहले दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर 5 सालों से उन दोनों के बीच पर कोई बातचीत नहीं हुई है, जब से उसने उसके डेट इनविटेशन को मना किया था। जब दोनों होटल में मिलते हैं तो योंगनम जल्दी से उसका गलतफहमी दूर करता है। वो बताता है कि उसका वहाँ आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और उसे पता भी नहीं था कि अंजो वहाँ पर काम करती है। साथ ही वो ये भी बताता है कि अब वो एक बड़े कंपनी में एक बड़े पोजीशन में काम करता है। वो दिखाता है कि उसकी लाइफ और करियर कितना बदल गया है। पार्टी में सब लोग गाने गा रहा है और डांस कर रहा है, पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, लेकिन योंगनम उनमें शामिल होना पसंद नहीं करता। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ती गई और देर होती गई, होटल का मैनेजर फैसला करता है कि स्टाफ को घर जाने दिया जाए, सिर्फ वो और अंजो को छोड़कर। जैसे ही दूसरे वर्कर्स लोग चले जाते हैं, मैनेजर अंजो से क्लोज होने लगते हैं और अपनी प्रपोजल का रिप्लाई देने को कहता है। अंजो उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट करती है, फिर भी मैनेजर उसका बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और जोर लगाता है कि वो फिर से उसकी प्रपोजल के बारे में सोचे। योंगनम उन दोनों को ऐसे क्लोजली बात करते हुए देख लेता है और उदास होकर उधर से चला आता है। उधर सड़क पर एक बड़ा ट्रक शहर के बीच वाले एरिया में रुक जाता है और ड्राइवर कुछ अजीब सी गैस छोड़ देता है। जल्द ही वो गैस फैलने लगता है। दुर्भाग्य से ये गैस जहरीली होती है और आसपास के लोग इसके असर महसूस करने लगते हैं। बहुत लोग जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ तुरंत मर जाते हैं। जैसे ही लोग भागने की कोशिश करते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें भयंकर एक्सीडेंट्स हो जाती है और पूरा शहर तबाही में बदल जाते हैं। उधर क्लाउड गार्डन के लोगों को बाहर हो रही तबाही के बारे में कोई खबर नहीं होती और वे सब लोग घर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक नजदीकी एक्सीडेंट का गैस सिलेंडर होटल के अंदर जा गिरता है, जो योंगनम और उसके परिवार को हिलाकर रख देता है। घबराकर वे बाहर जाने लगता है और देखता है कि एक घना जहरीला धुआं उनके तरफ आ रहा है। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। अंजो तुरंत सबको इकट्ठा करती है और होटल के अंदर ले जाती है। ज्यादातर लोग उसकी बात को मानकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन योंगनम रुक जाता है क्योंकि उसकी बहन कार के अंदर होती है। योंगनम जोर जोर से चिल्लाता है और उसे तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। योंगनम की बात को सुनकर उसकी बहन कार से जल्दी से बाहर निकलती है, लेकिन फिर उसकी पैर फिसल गई और जहरीली गैस में गिर गई। योंगनम तुरंत उसके पास भागा और उसे उठाकर अंदर ले आया। वो जहरीली गैस का शिकार हो गई है और जोर जोर से कांपने लगी है। पूरी फैमिली घबरा गया और तुरंत फर्स्ट एड देने के लिए कोशिश करने लगा। योंगनम और अंजो खिड़की के पास गया और देखा कि पूरी सड़क जहरीली गैस से भर चुकी है, जो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। ये देखकर योंगनम फटाफट फैमिली के पास गया और कहा कि उन्हें तुरंत टेरेस पर जाना होगा। वो लोग सीढ़ियों से चढ़ के रूफटॉप के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पता चला कि दरवाजा लॉक है। मैनेजर डोर को खोलने आता है, पर उसे पता चलता है कि वो चाबी को नीचे
पीछे ही भूलकर आ गई है और सबसे बुरी बात ये है कि उसे याद ही नहीं है कि उसने चाबी कहाँ पर रखा था। सब लोग चाबी ढूंढने लगता है। तभी वो लोग न्यूज में देखता है जो चेतावनी देता है कि अगर किसी को गैस के अंदर जाना पड़े तो उसे मास्क पहनकर जाना जरूरी है। लेकिन ये मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काम करेगा और ये भी जोर दिया जा रहा है कि शरीर का हर हिस्सा ढका होना चाहिए ताकि गैस सीधा स्किन को ना छू सके। ये सुनकर सब लोग नीचे जाकर चाबी ढूंढने का प्लान बनाता है, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, योंगनम ने एक प्लान सोचा। उसे पता चलता है कि टेरेस का दरवाजा बाहर से खोला जा सकता है। योंगनम ग्लास की विंडो को तोड़ देता है और फिर रस्सी को अपनी कमर के अराउंड बांध लेता है जंप मारने के लिए। उसके पेरेंट्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो डोर के सामने वाले बिल्डिंग पर जंप करके चढ़ने लगता है। जैसे ही वो लैंड करता है, वो होटल की बिल्डिंग को वापस देखता है ताकि वापस जंप कर सके। वो रस्सी को अच्छे से बांधता है, फिर जंप करके होटल की दीवार पर चढ़ने लगता है। वो रस्सी को अलग अलग जगह पर बांधकर अपनी सुरक्षा करता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि रस्सी खत्म हो गई है और अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। इस वजह से वो सेफ्टी हार्नेस निकालने का फैसला करता है और खुद से आगे चढ़ने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लायर स्टेचू के दांत पर पकड़ता है। अचानक स्टेचू की एक दांत टूट जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है और एक बार और पूरी ताकत से रूफ पर चढ़ने लगता है और आखिर में वो फाइनली रूफ पर चढ़ पाता है। योंगनम दरवाजा खोल देता है जिससे सब लोग छत पर पहुंच जाते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ने लगता है, लेकिन सैडली पायलट उनको नहीं देख पाता। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है माइक्रोफोन पर जोर जोर से चिल्लाने का और अपनी फोन की फ्लैश लाइट पर टिप टिप करके SOS सिग्नल भेजने का। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर फाइनली उन्हें नोटिस कर लेता है और मदद करने आ जाता है। सारी फैमिली मेंबर्स एक एक करके कैरियर में चढ़ने लगता है, लेकिन जब योंगनम और अंजू की बारी आते हैं, एक अलार्म बजने लगता है जिसका मतलब है वेट लिमिट क्रॉस हो चुकी है और दोनों रुक जाते हैं अगले हेलीकॉप्टर की वेट करते हुए। लेकिन गैस तेजी से उनके पास आ रही होती है तो योंगनम और अंजू डिसाइड करता है भागने का। फिर दोनों अपने पूरे बॉडी को प्लास्टिक बैग से कवर करके सेफ जगह ढूंढने के लिए स्ट्रीट में निकल जाते हैं। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाते हैं, पर वहाँ तक गैस पहुँच चुकी होती है। दोनों साथ मिलकर जहरीली गैस से बचने की कोशिश करते हैं। घबरा के दोनों वापस स्ट्रीट की तरफ भागते हैं और फाइनली एक बिल्डिंग ढूंढ लेता है जो अभी भी गैस से सेफ है। योंगनम और अंजू अपने खराब मार्क्स फेंक देता है और अपनी नई प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें दूसरी छत तक पहुंचना है। वो ऑपोजिट छत पर डंबल्स पर रस्सी बांध के फेंक देती है, रस्सी को एक टेम्पोररी ब्रिज बनाने के लिए। अंजू पहले ध्यान से क्रॉस करती है, सब कुछ ठीक से होता है, लेकिन जब योंगनम की बारी आती है तब अचानक सब बिगड़ने लगता है। जहरीली गैस अंजू वाली छत पर जल्दी से फैलने लगती है। ये देखकर योंगनम रिस्क लेने के बजाय वापस जाने का फैसला करता है ताकि गैस मास्क ला सके। उधर योंगनम का पापा अपनी बेटा को बचाने के लिए नदी के किनारे आ जाता है। उन लोगों को दो लड़का देखने को मिलता है जो ड्रोन उड़ा रहे थे। वो दोनों को पैसा देकर उसकी बेटा को ढूंढने के लिए कहता है। अंजू एक चालाक प्लान सोचती है। वो बिल्डिंग के अंदर ज्यादा लोग दिखाने के लिए रेस्टोरेंट की पोस्टर को बाहर रख देता है ताकि रेस्क्यूअर्स का ध्यान उनके तरफ आए। अचानक पास वाले गैस स्टेशन में जोर का ब्लास्ट हो जाता है जिससे जहरीली गैस उनके तरफ जोर से आने लगता है। अब उनके पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। अंजू एक बड़ा क्रैंक टावर देखती है और उस पर चढ़ने का सजेशन करती है। दोनों फिर से भाग रहे होते हैं। गैस भी तेजी से उनके पीछे पीछे आ रहा है। तभी योंगनम का पापा जिस ड्रोन को हायर किया था वो उन्हें ढूंढ लेता है। ड्रोन हर जगह उनका पीछा करता है और उनके भागने को लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है। पूरा शहर उनके हिम्मत भरे एफर्ट्स को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। योंगनम की माँ भी उसे बिल्डिंग के बीच में जंप करते हुए देखती है और शौक में आकर लगभग बेहोश हो जाती है। आखिरकार दोनों एक बड़े बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जो क्रेन टावर के सबसे करीब है, लेकिन एक बड़ा समस्या होती है। दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा होता है। जहरीली गैस भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। जो ड्रोन उनकी रेस्क्यू का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था अचानक खराब हो जाता है और लाइव फीड बंद हो जाता है। योंगनम और अंजू एक दूसरे को गले लगाता है, अलविदा कहता है और रोता है। तभी हर तरफ से नया ड्रोन आने लगता है। बहुत सारे लोग अपने ड्रोन्स भेजकर उनके मदद करते हैं। ये ड्रोन्स जहरीली गैस को हटाकर उनके आसपास एक सेफ एरिया बना लेता है।
योंगनम तुरंत एक प्लान सोचता है और एक ड्रोन को इंस्ट्रक्ट करता है। योंगनम ड्रोन को एक रस्सी को दूसरी बिल्डिंग तक ले जाने के लिए कहता है। जल्दी ही ड्रोन ये काम पूरा कर लेता है और रस्सी सेफली सिक्योर हो जाती है। दोनों ध्यान से रस्सी पकड़कर अगली छत की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आधी रास्ते में ही एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनका वजन रस्सी पर बहुत ज्यादा दबाव डालने लगता है और सिर्फ यही नहीं, रस्सी धीरे धीरे फिसलने लगती है। अंजो जल्द ही फैसला करती है, वो रस्सी को काट देती है। तभी जो ड्रोन उनकी मदद कर रहा था वो भी अचानक खराब हो जाता है। अगले ही पल उनका ग्रिप छूट जाता है और दोनों सीधा नीचे गिर जाते हैं। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट का आखिरी सीन होता है। जो भी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है उन्हें उन दोनों के लिए बुरा लगता है और सब सोचता है कि शायद दोनों मर गया है। दूसरी तरफ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स अभी भी उनकी लास्ट लोकेशन पर उन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता और दूसरी तरफ जाने वाला होता है। तभी अचानक रेस्क्यूअर्स को क्रेन पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देता है। ये स्पार्कलर्स होते हैं। योंगनम और अंजो ने रेस्क्यूअर्स का ध्यान खींचने के लिए जला दिया होता है। इस सिग्नल की वजह से रेस्क्यूअर्स उन्हें देख लेता है और तुरंत उनकी मदद के लिए भागते हैं। फिर दोनों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। योंगनम अपने माँ बाप से मिलता है, बहुत सुकून और खुशी महसूस करता है। अंजो भी अपनी पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि वो सेफ है। लास्टली हम फाइनल सीन में दोनों को एक दूसरे से खुशी से मुस्कुराते हुए देख लेते हैं। एंड व्यूअर्स, इसी सीन से ही मूवी का एंडिंग हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।